नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फीसर के बारे में कि फीसर क्या है और फीसर का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और आपको फीसर होम्योपैथी के द्वारा कैसे खत्म कर सकते हैं और इसका क्या मैनेजमेंट है और इसको क्या करेंगे कि आपको फीसर ना हो, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं फीसर क्या है। तो दोस्तों, फीसर एक एनस की डिजीज है। पाइल्स जिस तरह हो जाता है रेक्टम में, उसी तरह पाइल्स का कॉम्प्लिकेशन है फीसर। एनस में देखा जाता है कि स्किन जो इंड होता है एनस का, यानी जीआईटी का जो इंड पॉइंट होता है, वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन का जो जंक्शन होता है, जहां ज्वाइंट होता है, वहां पे क्रेक हो जाता है ना। जो हमारे एनस की ओपनिंग है वहां क्रेक हो जाता है, तो उसी क्रेक को हम लोग फीसर बोलते हैं। होता क्यों? जनरली देखा जाता है कि सबसे बड़ा वजह होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत दिनों से है, बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन ऐसा है कि आपको स्टूल पास करने के लिए यानी टॉयलेट सीट पर घंटों बैठना पड़ता है, काफी स्ट्रेन करना पड़ता है, काफी जोर लगाना पड़ता है, उस कंडीशन में हो जाता है। या आपका स्टूल सॉफ्ट होता है लेकिन बार बार जाना पड़ता है, वहां पे सोरनेस हो जाता है, उस कंडीशन में भी आपको फीसर हो सकता है। या आपको पुराना बवासीर है, बवासीर की वजह से वहां पे अब्सेस बन जा रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, उस कंडीशन में भी आपको फीसर हो सकता है। आपकी ईटिंग हैबिट सही नहीं है, आप फास्ट फूड ले रहे हैं, बाहर के खाना खा रहे हैं, फाइबर की आपके खाने में फाइबर की कमी बहुत हो गई है, मैदे वाली चीजें, ऑयली, स्पाइसी, रेड रेड चिली, ये सब ज्यादा ले रहे हैं, चिकन, नॉन वेज बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आप ग्रीन वेज नहीं ले रहे हैं। ये सब सारी वजह है आपको फीसर की। मैंने देखा जाता है पाइल्स के बाद से फीसर हो जाता है, अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो। पाइल्स से हेमराइड्स का कॉम्प्लिकेशन है फीसर। फीसर की वजह से ब्लीडिंग भी हो जाती है। अब हम जानेंगे कि इसका क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। दोस्तों, फीसर का मेन सिम्टम होता है पेन होता है, क्रेक हो जाता है, वहां पे देखा जाएगा तो क्रेक हो जाता है और उसके वजह से ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग स्टूल जब हो, कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। स्टूल के साथ तो ब्लीडिंग आता है स्टिक बन के, यानी स्टूल जब पास होता है वैसे से एक लाइनिंग बन के आता है स्टूल में, फीसर की वजह से ही हो जाता है। और किसी किसी को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, या आपको कब्ज बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में भी हो जाता है, उसमें पेन होगा, बैठने की इच्छा नहीं होगी, बहुत ज्यादा जलन हो सकता है, बर्निंग बहुत ज्यादा होगा। अगर आप स्टूल पास करने गए, अगर स्टूल पास करे उस समय बर्निंग होगा। कभी कभी देखा जाता है स्टूल पास करने के बाद से घंटों आपको बर्निंग हो रहा है, बर्निंग और पेन इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो अब हम जानेंगे इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको फीसर हो गया है या पाइल्स हो गया है, तो इसके लिए आपको ऐसे हम फीसर पे, सॉरी, पाइल्स या हेमोरॉइड्स पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके, और कॉन्स्टिपेशन पे भी हम वीडियो बना चुके, इसको आप लोग जाके एक बार देख के समझ सकते हैं कि पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है और इसका क्या मैनेजमेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको फीसर हो गया है तो सबसे पहले आप अपना ईटिंग हैबिट को सुधारिए। ईटिंग हैबिट में आप सलाद अधिक से अधिक लीजिए। सलाद जैसे फ्रूट सलाद ले सकते हैं, वेज सलाद ले सकते हैं, मतलब मोटे अनाज ले सकते हैं। जितना हो सके सॉफ्ट चीजें बचिए, जैसे मैदा वाले जितना चीज है, फास्ट फूड जो आप ले रहे हैं उसको कम कर दीजिए, नॉन वेज जो ले रहे हैं उसको कम कर दीजिए, ज्यादा स्पाइसी आप ले रहे हैं उसको कम कीजिए, अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, उसके वजह से फीसर बन जाता है। तो आप फिजिकल वर्क कोशिश कीजिए, अपना जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपको रुचि जिसमें है उसमें अपना फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जैसे रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अब हम जानेंगे कि इसको होम्योपैथी के द्वारा कैसे खत्म करते हैं। दोस्तों, इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले तो हम
पानी अपना बढ़ाएंगे, वाटर इंटेक जितना हो सके कोशिश करें। ऐसा करना है कि वाटर इंटेक अच्छा रहेगा तो हमारा स्टूल सॉफ्ट होगा। जैसे भी हमारा स्टूल सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों सब हमारी सबसे पहले मेडिसिन आती है साइलेसिया। साइलेसिया 200। साइलेसिया कब देंगे? अगर वहां पे क्रेक हो गया है, वहां से हल्का ब्लड आ रहा है और उसमें से कुछ वाटरी डिस्चार्ज, पतला डिस्चार्ज हो रहा है, उस कंडीशन में अगर आप साइलेसिया 200 की 4 बूंद सुबह शाम 1 सप्ताह दे रहे हैं तो फीसर में बहुत राहत मिलेगा। दूसरा हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है पियोनिया। पियोनिया वहां पे अगर अल्सर हो गया है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उस कंडीशन में पियोनिया 30 की 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगा। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड नाइट। एसिड नाइट 30। एसिड नाइट म्यूकस मेम्ब्रेन पे अगर कोई भी इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा रेडनेस हो गया, जलन हो रहा है, उस कंडीशन में एसिड नाइट दे सकते हैं। रेटेनिया। रेटेनिया कब देंगे? अगर बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, बर्निंग इतना ना ज्यादा हो कि अगर स्टूल पास करने गया है, स्टूल पास करने के बाद से अगर वहां घर मतलब स्टूल पास करने के बाद से उसको घंटों तक बर्निंग हो रहा है, उस कंडीशन में आप रेटेनिया 30 की 4 गुण 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका कब देंगे? अगर बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, मेंटल वर्क बहुत ज्यादा है, चाय कॉफी बहुत ज्यादा, फास्ट फूड ज्यादा ले रहे हैं, उसको कॉफी लेने की आदत हो गई है, उस कंडीशन में सो दिस सेडेंटरी हैबिट है, उस कंडीशन में अगर आप नक्स भूमिका 30 दे रहे हैं तो उसको कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाएगा और फीसर में भी आराम मिलेगा। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है हेमामेलिस मदर टिंचर। हेमामेलिस मदर टिंचर कब? अगर ब्लीडिंग, फीसर की वजह से अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग से वो परेशान हो गया है, तो उस कंडीशन में हेमामेलिस मदर टिंचर को आप 20 गुण 3 बार आधा कप पानी में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा, फीसर और क्या इसका मैनेजमेंट है और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलो, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प करता है उससे रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।